अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ये हर इंसान को पता है और हर इंसान की कोशिश रहती है इस बीमारी से खुद को बचाए। इसी तरह डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये वो बीमारियां हैं, एक बार किसी इंसान को लग गई फिर मरते दम तक ये उस इंसान का साथ नहीं छोड़ेगी। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन बीमारियों से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और हर किसी की कोशिश ये है कि वो रोज़े से रहे। देखिए, जब कोई इंसान रोज़े से रहता है, सहरी के टाइम उसने खाना खाया, चाय पी या पानी पिया, तो उसके बाद वो खाना छोड़ देता है इफ्तारी के टाइम तक। अब जब उसने खाना छोड़ दिया, अब ये खाना छोड़ने के क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। जब कोई इंसान खाना छोड़ देता है, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उसने खाना छोड़ दिया, 5-6 घंटे के बाद उस बंदे में क्या होता है, उस बंदे में जो है भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अब ये भूख जो है, ये एक अच्छी सेहत की पहचान है। भूख लगने से क्या होगा, हमारी बॉडी में एक फिनोमिनन, एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं। अब ऑटोफेजी में क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स डेड हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर सेकंड हर मिनट जो है सेल्स वो डैमेज होती रहती है और नई सेल्स बन जाती है। ये जो डैमेज्ड सेल्स अगर ये बॉडी में रहेंगी, इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है और कैंसर उनमें से एक बीमारी है। जो ये डैमेज्ड सेल्स है, ये कैंसर सेल्स के लिए प्रिकर्सर बन सकती है। अब ऑटोफेजी में क्या होगा, जब इंसान ने खाना छोड़ दिया, फिर इंसान को भूख लगी, ऑटोफेजी का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, तो यही जो सेल्स, डैमेज्ड सेल्स है, इनको खत्म किया जाता है, इनको बॉडी ईट अवे करती है, जिसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ ईटिंग बोलते हैं। जब ये सेल्स खत्म हो जाएंगी, इनके डैमेज्ड पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, इसकी वजह से बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। स्पेशली कैंसर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो रोज़ा रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा अगर हम देखेंगे रिलेटेड टू द हेल्थ, वो ये है, इंसान खुद को कैंसर से बचा सकता है। दूसरा है डायबिटीज़। आए दिन अगर हम देखेंगे बहुत सारे डायबिटीज़, ब्लड शुगर, जिसको हम ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी जो है, इसके बहुत सारे मरीज आए दिन हमारे सामने आते हैं। अब देखिए, ब्लड शुगर जब इंसान खाता रहता है, इसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है और ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे जाके। अब इस ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन तब हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं। अब देखिए, सहरी के टाइम हमने खाना छोड़ दिया, 1 बजे 2 बजे हमारी बॉडी में जब खाना नहीं जाएगा तो इंसुलिन की लेवल कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की लेवल कम हो जाएगी, ऑटोफेजी का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि अगर इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा रहेगा, इंसुलिन इस ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है, वो इस ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को काम करने नहीं देता है। देखिए, ऑटोफेजी से जो भी वेस्ट्स होंगे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे या सेल्स होंगी, डेड सेल्स या डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द सेल, वो ऑटोफेजी की वजह से खत्म हो जाएंगे। अब जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इंसुलिन बढ़ गया, तो ऑटोफेजी का मैकेनिज्म है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट थी, डैमेज्ड सेल्स थी, वो वहीं पे रहेंगी और उनकी वजह से डिजीजेस हो सकती है। देखिए, रोज़े में क्या करते हैं, हमने खाना छोड़ दिया, अब 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक हमारी बॉडी में बिल्कुल भी खाना नहीं जाता है और ऑटोफेजी ऐसे से काम करते हैं, इंसुलिन की लेवल जो है वो भी कम हो जाती है। आगे जाके इंसान क्या गलती करता है, देखिए, इफ्तारी का टाइम जब आता है, हम अपना रोज़ा खोलते हैं, हमने खजूर खाया या पानी, साथ में हम क्या करते हैं, हम फास्टिंग के बाद फीस्टिंग करते हैं। इफ्तारी के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। देखिए, ठीक है, इफ्तारी के टाइम इंसान को जितना भूख जिससे मिट जाए उतना खाना ठीक है, लेकिन आगे जाके इंसान फिर खाता रहता है और मैंने अभी बोला, जब इंसान ज़्यादा खाएगा इंसुलिन की लेवल बढ़ जाएगी। देखो, इंसुलिन की लेवल अराउंड 7-8 PM शाम को जो है वो कम होनी चाहिए। जब हमने 7-8-9 खाना कंटिन्यू किया, उसकी वजह से जो है इंसुलिन जो है इसकी लेवल बढ़ जाएगी और ऑटोफेजी का मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इंसुलिन एंड ऑटोफेजी।
अब मैं यहाँ पे रोज़े के बेनिफिट्स आपके सामने रख रहा था। तो रोज़े में जो हमें ऑटोफेजी की वज़ह से बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उन बेनिफिट्स का जो है उनका मैग्नीट्यूड इंसुलिन की वज़ह से कम होता है। तो इंसान को क्या चाहिए कि अब हमने सहरी के टाइम खाना खाया, कुछ भी खाया, और फिर इफ्तारी का टाइम जब आता है, वहाँ पे हम कंट्रोल जो है खाना खाएँ, और वो खाना खाएँ जिसकी वज़ह से, देखिए, कम खाने की वज़ह से हमें बहुत कैलोरीज़ मिल जाए और हमारी भूख मिट जाए। देखिए, अमाउंट ऑफ फूड जो जितना हम लेते हैं ये मैटर नहीं करता है, फूड कौन सा हम लेते हैं ये मैटर करता है, बैलेंस्ड डाइट मैटर करता है। अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे, उसकी वजह से हम अपने सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं और बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो ये मैं आपके सामने कैसे हम खुद को बचा सकते हैं कैंसर की खतरनाक बीमारी से या डायबिटीज़ की, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था। एक और बेनिफिट है, जब इंसान ने खाना छोड़ दिया, इंसान जब रोज़े में चला जाता है, तो नेचुरली जो इसके बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस आ जाता है। जब फिजियोलॉजिकल बैलेंस आ जाता है, इसमें हार्मोनल बैलेंस भी आ जाता है, एड्रेनलिन की लेवल जो है वो रेगुलेट हो जाती है। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स की लेवल रेगुलेट हो जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छे से रेगुलेट हो जाता है, और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं फास्टिंग की वजह से। अब देखिए, फास्टिंग तो हम देख रहे हैं, फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साथ ही में अगर हम देखें कुछ फूड्स जिसकी वजह से, एक तो हम अच्छे मतलब फास्टिंग के बेनिफिट्स भी लेंगे, और साथ में जो है हम इम्प्रूव बेनिफिट्स भी इसके ले सकते हैं। जैसे करके देखिए, अगर हम खजूर लेते हैं, खजूर की वजह से हमें कैलोरीज भी मिल जाती है, हमें फाइबर्स भी मिल जाते हैं। इफ़ वन पर्सन टेक्स 2 डेट्स, चाहे सहरी के टाइम पे या इफ्तारी के टाइम, तो उसको एनफ कैलोरीज मिल जाती है उस टाइम अपनी एपिटाइट को ख़त्म करने के लिए, साथ में उसको फाइबर भी मिल जाते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट जो फूड कंपोनेंट है जो हमें यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से फास्टिंग के बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, वो है बेसल सीड्स। और बेसल सीड्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बेसल सीड्स की वजह से इंसान का बॉडी जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो रेगुलेट हो जाता है, आई साइट इम्प्रूव हो जाती है। इसकी वजह से जो इंसान का मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव हो जाता है। इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन अगर वो इसको पानी के साथ यूज़ करे। इसी तरह कोई बंदा अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मिक्सचर यूज़ करे, उसकी वजह से उसको कैलोरीज भी मिल जाएंगी, उसकी वजह से उसको फाइबर्स भी मिल जाएंगे, उसकी वजह से वो हाइड्रेटेड भी रहेगा, और जो फास्टिंग के आगे जाके बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी उसको बढ़ जाएंगे। गर्ज मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। इतने सारे बेनिफिट्स नहीं हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रिलीजियस बेनिफिट्स उनका तो शुमार ही नहीं है, लेकिन जो मैं आपको मेटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स के बारे में बोल रहा था वो बहुत ज़्यादा है। बस मेरा ये काम था ये वीडियो बना के कि आप ट्रिगर हो जाओ, आप एक हेल्दी जो है पैटर्न को यूज करें। वाइल वी आर कीपिंग फास्ट, वी शुड नॉट फीस्ट। हमें एक रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ फूड लेना चाहिए, जिसकी वजह से इंसुलिन का बैलेंस भी रहे, ऑटोफेजी का बैलेंस भी रहे, हमारा ब्लड शुगर भी कंट्रोल हो जाए, हमें फाइबर्स भी मिल जाए, हमें जो फाइबर्स के साथ साथ जो एनर्जी कार्ब्स, हमें जैसे करके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, अगर हम जो वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं या कुछ सीरियल्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की वजह से ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये मैं आपके लिए एक सेंसिटाइजिंग वीडियो बना रहा था, ताकि आप नंबर वन तो आप रोज़ा रखेंगे, दूसरा जो रोज़ा रखने के साथ साथ जो ईटिंग हैबिट्स है, वो ईटिंग हैबिट्स आप अपने अच्छे बनाएं। सहरी के टाइम बिल्कुल कंट्रोल खाना खाएं, फिर पानी वो भी उतना लें कि उसकी वजह से आप हाइड्रेटेड रहें। फिर इफ्तारी के टाइम गल्प्स में ना खाएं, बिल्कुल एक रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फूड खाएं, ताकि आपकी बॉडी को इंसुलिन और ऑटोफेजी में बैलेंस करने का मौका मिले। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप अच्छे गौर के साथ देखेंगे, फिर इससे फ़ायदा भी लेंगे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।